हालेलुया. यावेळेस आपण देवाची स्तुती करूया, त्याचं गीत गाऊन त्याच्या नावाला धन्यवाद देऊया. हालेलुया स्तुति करेंगे गाएंगे, यीशु की स्तुति करेंगे गाएंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा. सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा. पवित्र आत्मा से भरपूर हो. हालेलुया 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 हालेलुया. क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया. क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया. पापों को मिटाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो. पापों को मिटाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो. हालेलुया स्तुति करेंगे गाएंगे, यीशु की स्तुति करेंगे गाएंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ. यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ. आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा. आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा. हालेलुया स्तुति करेंगे गाएंगे, यीशु की स्तुति करेंगे गाएंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा. सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा. हालेलुया स्तुति करेंगे गाएंगे, यीशु की स्तुति करेंगे गाएंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. यही मुझे काफी है सफर के लिए. तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए. मुझे ना चाहिए दौलत ये क्षण दिनों के लिए. मुझे ना चाहिए दौलत ये क्षण दिनों के लिए. तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए. जीव मरु में मसीह में
काफी है सब भर के लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सब भर के लिए। निगाह जो करके सफा है लिए सभी पे कदर। निगाह जो करके सफा है लिए सभी पे कदर। हे आसमां से मसीहा रखे सभी पे नजर। हे आसमां से मसीहा रखे सभी पे नजर। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। मेरी रगों में बसा है प्रभु तेरा ही प्यार। मेरी रगों में बसा है प्रभु तेरा ही प्यार। ये जीवन तेरा ही है जीव तेरे लिए। ये जीवन तेरा ही है जीव तेरे लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है। प्रभु के नाम के लिए धन्यवाद। और आगे की सेवकाई जो है वचन की सेवकाई है, पास्टर शिमोन पहलवान हमारे बीच में है, वो आगे की सेवकाई चलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर से ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में हमें आज प्रभु ने वचन को प्रचार करने के लिए जो भी समय दे इसके लिए धन्यवाद। साथ ही साथ प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर बाबा साहब के द्वारा बहुत अच्छा लीडिंग होने के लिए प्रभु ने मदद किया। और जो भी प्रेयर पॉइंट को प्रार्थना किया सभी पास्टर लोगों के लिए धन्यवाद। और उसके साथ जो भी सुंदर अच्छा आराधना प्रभु के लिए पास्टर कामले और फैमिली उनके बच्चों ने किया, इसके लिए भी मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूँ, परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ। हालेलुया। आइए इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और इन दिनों में हम देखते हैं कि सेवकाई जैसे बढ़ती जा रही है, विरोध तकलीफें भी बढ़ती जा रही है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर की महिमा हम जब हमारे पर्सनली हमारे मन से हम करते हैं, पर्सनली हम परमेश्वर के साथ मन फिराकर चलते हैं, तो बाइबल के हम वचन को देखते हैं कि परमेश्वर के साथ हम जब एक मन हो जाते हैं, प्रभु यीशु के साथ जब हम सहभागिता में आते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमसे हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। ऐसा मन फिराव और परमेश्वर के राज्य के लिए हमें पाप को छोड़ना है और पवित्र जीवन के लिए तैयार होना, ये तीन चीज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। मन फिराना है, पाप को छोड़ना है और पवित्र जीवन के लिए हमें हमारा जीवन समर्पण करना है। परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है कि उसकी राज्य की घोषणा करने के लिए, सुसमाचार करने के लिए आप और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। और विशेष करके आज हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, जो परमेश्वर का वचन आज परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके और हम जाने वाले हैं मरकुस की किताब
यहाँ पे हम जाने वाले मरकुस, और मरकुस में हम मरकुस चैप्टर 3 और वर्स 13 से लेकर 15 तक हम पढ़ने वाले हैं। कि जैसा मैंने आपको बोला कि परमेश्वर की आज का जो मैसेज है, ट्रू रिलेशनशिप विथ गॉड, परमेश्वर के साथ जो सच्ची सहभागिता है वो हमारे जीवन में होना जरूरी है। इसके लिए मैंने आपको 3 बातें बताई कि पर्सनली हम जब मन फिराते हैं, हालेलुया, तब हम प्रभु यीशु के साथ एक मन हो जाते हैं, हालेलुया। इसलिए हमें पर्सनली हमें प्रभु यीशु के साथ सहभागिता करना है। पहली चीज मैंने बताया कि हमें मन फिराना है, हमें पाप को छोड़ना है, और 3 पवित्र जीवन के लिए हमें तैयार होना है। तो हम कैसे ही कर सकते हैं? प्रभु ने हमें क्यों चुना है? इसलिए चुना है कि हम जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें। जैसा मरकुस 16 में हम देखते हैं, मरकुस 16 में परमेश्वर का वचन आप सबको मालूम तो है। परमेश्वर के वचन में मरकुस 16 में ऐसा लिखा है कि 16 के 15 में उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि आप और मुझे प्रभु ने एक सुसमाचार प्रचार करके जो अगर बुलाया गए, तो हमारा काम है संपूर्ण जगत में जाकर सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करना। हालेलुया। तो हमको और आपको परमेश्वर ने इस कामों के लिए चुना है। हालेलुया। आज जब हम पर्सनली मन फिराते हैं और जब हम परमेश्वर को राज्य में बढ़ते हैं, तो पाप को छोड़ते हैं और पवित्र जीवन के लिए हम अपना जीवन को समर्पण करते हैं, तो जरूर परमेश्वर हमारी सेवकाई को, हालेलुया, इन दिनों में बढ़ाने वाला है। हम देखते हैं पीछे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत तरक्की प्रभु ने किया। पिछले दिनों में हम देखे तो ये नगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी नहीं था। जैसा एक अच्छा लीडरशिप, अच्छा अगुवाई कुरियन साहब को इस डिस्ट्रिक्ट में प्रभु ने भेजा, एक डिसिप्लिन में मिनिस्ट्री को लेके गए। आत्मिक तौर से आज कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते सारे पास्टर लोग आत्मिक तौर से बढ़ रहे। आत्मिक हर सुबह 2 बजे 3 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर हर पास्टर प्रार्थना में बैठते और कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही है। कैसे हो गया? जब हमने मन फिराया। हालेलुया। ये कैसे हो गया कि हमने पाप को छोड़ा और पवित्र जीवन के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने, पास्टर लोगों ने पवित्र जीवन जीने के लिए और पवित्र जीवन के लिए समर्पण किया। इसलिए आज इस वचन से प्रभु हमसे बातें कर रहा है कि हमें संपूर्ण जगत में प्रभु ने इसके लिए भेजा है, सारी सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। हालेलुया। हमारा काम है सुसमाचार प्रचार करना, और प्रभु ने हमें इसके लिए चुना। हम आगे देखने वाले कि प्रभु ने हमें क्यों चुना है। क्या हमें सुसमाचार प्रचार हमारे हाथ में प्रभु ने दिया है, और इस सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप और मुझे प्रभु ने चुना है। और आगे लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। आज की सच्ची रिलेशनशिप जो हमें प्रभु के साथ करना है, वो यही है कि प्रभु ने हमें सुसमाचार के लिए बुलाया है। और जो हम प्रचार करते हैं, कभी कभी तकलीफें आ जाती है, समस्या, जैसा प्रभु के दास ने बोला कि नगर में भी समस्या चालू हो गई है। लेकिन समस्या आएंगी, मुसीबतें आएंगे, तकलीफें आएंगे, लेकिन वो रहेगी नहीं, क्योंकि वो मुसीबतों से, तकलीफों से बढ़कर जयवंत परमेश्वर, हालेलुया, हमारे साथ है। इसलिए तो कहा है, ये मत कहो खुदा से मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। हमारा खुदा सबसे बड़ा है प्रियो। आज मेरे सहकर में सुनने वाले पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक और भाई बहनों, विश्वासियों को मैं यही बताना चाहता हूं कि जो सुसमाचार हमारे हाथों में दिया है, वो सबसे बड़ा सुसमाचार है। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। और जैसा मरकुस 3 के 13 में भी हम ये पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को नियुक्त किया, 12 चेलों को भी नियुक्त किया। यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिनने चाहा उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। और 14 में लिखा है, तब उसने उनमें से 12 को नियुक्त किया और कि वे उसके साथ रहे
और कि वे वह उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे और वे दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखे। आमीन। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजों को बताना चाहता हूँ। मरकुस 3:13 में अगर हम पढ़ते गए तो फिर बाइबल बताती वह पहाड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ गया, ऐसा लिखा है, और जिनने चाहा उन्हें अपने पास बुलाया। हालेलुया। अभी हम सेवक लोग हैं, हम ऐसे ही प्रभु के पास नहीं आए। हालेलुया। क्योंकि हम जब हमारे माँ की गर्भ से ठहरे थे तभी प्रभु ने हमें चुना था, तभी हमारा नाम लेकर, हालेलुया, पर ईश्वर ने हमें बुलाया है। आज हम जो सुसमाचार कर रहे, हम सेवकाई कर रहे, किसी संस्था ने हमें सुसमाचार नहीं दिया है, किसी प्रेसिडेंट ने हमको सुसमाचार दिया नहीं, किसी लोगों ने हमें सुसमाचार दिया नहीं, और हमने भी ये चुना नहीं। तो ये परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, इस सुसमाचार हमारे पास प्रभु ने दिया है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं 12 प्रेरितों को, 12 चेलों को ही प्रभु ने चुना है, ज्यादा लोगों को नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं, और ऐसा लिखा है जिन्हें चाहा उन्हें अपने पास बुलाया। प्रेज़ गॉड। बाइबल तो बताती है बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आप और मैं चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। मैं हर बार मेरे मैसेज में हर बार मैं बताता हूं, हम बाय चांस नहीं है, हम बाय चॉइस है। परमेश्वर के द्वारा हम चुने हुए लोग हैं, हम नियुक्त किए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, हम साधारण लोग नहीं है, हम स्पेशल लोग हैं। तो सेवक लोग आप और मैं, कभी हमें डरना नहीं है। हमें कोई मनुष्य ने नहीं बुलाया, किसी संस्था ने नहीं बुलाया, हमें IPC ने भी नहीं बुलाया। हालेलुया। हमें बुलाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने हमें कॉलिंग किया है तो हमारी जरूरत को भी, हमारे सेवकाई के आगे जो जो जरूरत है, हमें जो दिन में लगता है वो पूरी करने वाला भी यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए तो यहाँ पे देखते हैं, जैसा यीशु पहाड़ पर चढ़ गया, जिन्हें उसने चाहा अपने पास बुलाया। यीशु ने जिनको नियुक्त किया था, यीशु ने जिनको चुना था, यीशु ने जिनको चाहा था, वही लोगों को, 12 लोगों को अपने पास बुलाया। और आगे देखते हैं, और वे उसके पास आए। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु ने जिनको चुना, जिनको चाहा, वही लोग, वही 12 लोग, वही 12 चेले यीशु के पास आए। प्रेज़ गॉड। आज आप और मैं यीशु के पास आए हैं तो के मनुष्य की योजना नहीं है, ये परमेश्वर ने चाहा था, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए बुलाया, परमेश्वर ने सुसमाचार हमारे हाथों में दिया। इसलिए तो बाइबल बताती है जिन्हें चाहा वे उसके पास आए। पहली बात हमने देखा। अभी 14वें वचन में हम देखेंगे, तब उसने उनमें से 12 को नियुक्त किया। प्रेज़ गॉड। यहां देखते हैं जिनको चाहा वही उसके पास आए। दूसरी बात देखेंगे तो यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपने ओर से नियुक्त किया। प्रेज़ गॉड। और वो 12 चेलों को नियुक्त किया, वो क्यों नियुक्त किया वो आगे देखते हैं, कि वे उसके साथ रहे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28:20 में कि मैं सारे जगत के अंत तक, जगत के दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज़ गॉड। आज वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज हर दिन, हर समय, हर घंटा, हर दिन में, हर सेकंड में, हालेलुया, यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे सेवकाई में वो साथ है। प्रेज़ गॉड। कभी कभी हम अकेले सोचते मेरे पास कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। प्रियो, आज वो यीशु अगर हमारे सेवा में है, यीशु मसीह को अगर हम हमारे सुसमाचार के लिए लेके जाएंगे, सेवकाई को लेके जाएंगे, हमारे आराधना में जाने के समय पहले हम प्रार्थना करके यीशु मसीह को बोलेंगे, प्रभु आप मेरे साथ चल, जरूर हमारी सेवकाई में तरक्की और बदल होने वाला है। हालेलुया। कभी कभी हमारे ज्ञान से हम काम करते हैं, वो नहीं करना है, हमें यीशु मसीह को बोलना है आप मेरे साथ रहे। यहाँ भी हम देखते हैं यीशु ने 12 चेलों को क्यों बुलाया, कि वे उसके साथ रहे। यीशु मसीह की इच्छा है प्रभु के लोग उनके साथ होना है, प्रभु के लोग उसको डेडिकेशन करना है, प्रभु के लोग उसके पास बैठकर 2-2, 3-3 घंटा प्रार्थना में समय बिताना है, अनन्य भाषा में प्रार्थना करना है, आराधना और सुबह करना है। सेवकाई के निकलने के पहले हमें उसके साथ बैठकर परमेश्वर की वाणी को सुनना है, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। हालेलुया। वो हमें प्रियो, हमें उसके द्वारा
बात करना और उनके सुनना है। इसके लिए तो यीशु मसीह का 14वें वचन में हम देखते हैं 12 चेलों को नियुक्त किया। पहली बात है कि यीशु के साथ वो रहे, यीशु के साथ वो चले, यीशु के साथ सेवा करे। और आगे हम देखते हैं कि वो उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे। प्रेज गॉड। दूसरी बात है यीशु ने आप और मुझे इसलिए चुना है प्रचार करने के लिए। हालेलुया। प्रियो, हमें खुद के बारे में नहीं तो हमें यीशु मसीह का स्वर्गीय प्रेम जो है, स्वर्गीय राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भी चुना, आप और मुझे भी चुना। प्रेज गॉड। पहली हमने चीज देखी परमेश्वर के वचन से, पहली बात हमने सुनी है कि यीशु के साथ वो चले रहे, इसके लिए चुना। दूसरी बात हम देख रहे कि यीशु ने वो 12 लोगों को आप और मुझे भी चुना, इसके लिए चुना कि हम उनके साथ रहकर प्रचार करने के लिए भेजे। प्रेज गॉड। प्रचार करने के लिए जैसा मैंने फर्स्ट में पढ़ा मरकुस 16 के 15 में, यीशु ने अपने चेलों से कहा सारे जगत में जाओ और सारे सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। प्रेज गॉड। हमें आप और मुझे प्रभु ने इसके लिए बुलाया कि प्रचार करने के लिए, भेजने के लिए। हालेलुया। और दूसरी बात हम देख रहे, हमें प्रभु ने प्रचार करने के लिए भेजा है, और वो प्रचार है पर स्वर्गीय राज्य का प्रचार, परमेश्वर के नाम का प्रचार। परमेश्वर ने दिया हुआ सुसमाचार हमारे हाथ में है प्रियो, और वो लेकर जाना आप और मेरा काम है, क्योंकि विश्वास योग्य लोगों को प्रभु यीशु ये प्रचार के सेवा हाथों में सौंपते। मैंने पहली बार बोला कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, और वो चुनों में आप और मैं है। और प्रभु ने हमें इसके लिए बुलाया, इसके लिए सुसमाचार का प्रचार दिया कि हम विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो दूसरी बात है प्रभु ने हमें प्रचार करने के लिए भेजा है। और एक जगह पे हम बाइबल में प्रेरितों के काम में अगर प्रेरितों के काम 5 और 20 में अगर हमें देखे तो वहां पे भी प्रभु का वचन ऐसा कहता है, जाओ मंदिर में खड़े होकर लोगों को इस जीवन का संपूर्ण संदेश सुनाओ। प्रेज गॉड। प्रेरितों के लिए हम यहाँ पे देखते, जब प्रेरित लोग निराशा में थे, यहाँ पे हम देखते प्रेरित लोगों के द्वारा प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार भी किए, और लोगों को प्रशंसा, उनको बड़ी प्रशंसा करते थे। प्रेरित लोगों को लोग बहुत चाहते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते कि जैसा प्रेरित लोग सुसमाचार करते थे, बीमारों को उनके सड़कों पर लोगों को, प्रेरितों के पास लोगों को लाते थे, और वहां से चिन्ह चमत्कार होते थे, बीमार लोग चंगे हो जाते थे। लेकिन हम आगे देखते हैं कि जब प्रेरितों को पकड़ा गया, बंदीगृह में डाल दिया गया, और जब रात में प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह का द्वार खोल दिया और उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर लोगों को इस जीवन का संपूर्ण संदेश सुनाओ। हालेलुया। प्रियोस, आज आप और मुझे प्रभु ने मंदिर में, चर्च में, कलीसिया में क्यों खड़ा किया है? कि जीवन का संदेश सुनाने के लिए। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों और पास्टर्स, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रभु ने पहली बात मैंने आपको बोला कि यीशु मसीह ने उनके साथ रहने के लिए और साथ रहकर सेवा करने के लिए चुना है। दूसरी बात मैंने बोला कि प्रभु ने हमें जो सेवा दिया है, ये सुसमाचार, जीवन का संदेश सुनाने के लिए, प्रभु ने ये सुसमाचार लोगों तक लेके जाने के लिए अपने 12 चेलों को भी और आप और मुझे भी चुना है। और हम तीसरी बात देखेंगे 15 वचन में, मरकुस 3 के 15 में ऐसा लिखा है कि वे दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखे। प्रेज गॉड। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रभु ने आप मुझे और आपको इसलिए बुलाया है कि हम दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। प्रियो, ये 3 बातें मैंने आपको बताया है कि आज की सेवकाई में, कि पहली बात है हालेलुया, प्रभु ने अपने जिससे चाहा उनको बुलाया है। क्यों बुलाया है? कि वो, दूसरी बात में देखते हैं उसके साथ रहने के लिए। हम देखते हैं तीसरी बात में कि वो इसके लिए साथ रहे कि वो प्रचार करने के लिए भेजा है आप और मुझे। और चौथी बात हमने देखा, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार यीशु ने आप और मुझे दिया है। हालेलुया। तो हमें डरना नहीं है, इस दुनिया को, इस संसार को डरना नहीं। यीशु मसीह ने कहा है कि ढाढ़स बांधो, इस दुनिया को, संसार को मैंने जीत लिया है। अगर विरोध हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे से ही, विरोध से ही अभिषेक बढ़ने वाला, विरोध तकलीफ से ही सेवकाई बढ़ने वाली है, विरोध तकलीफ में से और भी आत्मा हमें मिलने वाले। हालेलुया। ये 2023 में हालेलुया प्रभु नया नया आत्मा
आत्मा हमें देने जा रहा है, नया नया कलीसिया की बढ़ोतरी होने जा रही है, नया नया चर्च कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है। ये हम देख रहे हैं कि हमारे नगर में, हालेलुया, हमारे दुनिया में प्रभु का राज आने वाला, हालेलुया। इसके लिए तो प्रभु ने हमें नया नया आशीष जनवरी फरवरी में दिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट को प्रभु बढ़ाने जा रहा है, तो हमें क्या करना है, हालेलुया। जैसा 12 चेलों को प्रभु ने बुलाया, किसके लिए बुलाया? वो जो चाह उनको बुलाया। इसके लिए बुलाया कि वो उसके साथ रहे, इसके लिए बुलाया कि वो प्रचार करने के लिए, और इसके लिए बुलाया कि वो दुष्ट आत्मा को निकालने का, हालेलुया, अधिकार दिया है। आप और मैं साधारण लोग ने, मैं हर बार बताता हूं कि प्रभु के दास पास्टर जो है, एवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक, अपोस्टल, अब जो कोई सेवकाई प्रभु ने आपको दिया है, ये ऑर्डिनरी सेवकाई नहीं है। इस दुनिया के सबसे बड़ा जो टाइटल, सबसे बड़ा जो पद है प्रियो, वो आप और मेरा पद है, क्योंकि हम सुसमाचार प्रचार के, हालेलुया। प्रभु ने हमारे हाथों में एक गुड न्यूज को दिया है, हालेलुया। मुझे सुनने वाले भाई और बहनों, आज सुबह मैं आपको बताने चाहता हूं कि एक सुसमाचार साधारण सेवा नहीं है। तो ये चीजों के लिए, जैसा मरकुस 3:13 से 15 से लेकर हमने पढ़ा, ये 4 बातें। एक तो प्रभु यीशु ने जिन्हें चाहा वो बुलाया, दूसरी बात है कि वो उसके साथ रहे, इसके लिए बुलाया, तीसरी बात है कि ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया, और चौथी बात है दुष्ट आत्मा को, हालेलुया, निकालने का अधिकार दिया। आप और मुझे प्रभु ने विश्वास योग्य कहकर बुलाया है। जैसा आज का वचन हम सुना है प्रियो, आज के वचन में जैसा लिखा है, तो हम साधारण लोग नहीं है, हम स्पेशल लोग हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी, वी आर बाय चॉइस ऑफ गॉड, वी आर स्पेशल पीपल, हालेलुया। हम बाय चांस नहीं है। हमारे हाथ में जो सुसमाचार दिया वो साधारण नहीं है प्रियो। हमें डरना नहीं है, हमें पर्सनली मन फिराना है, पर्सनली हमें परमेश्वर के साथ एक होना है, हमें परमेश्वर के साथ रहकर पाप को छोड़कर पवित्र जीवन बिताना है। और जैसे ही हम परमेश्वर की कृपा में चलेंगे, बाय ग्रेस ऑफ द गॉड, परमेश्वर की कृपा हमारे लिए काफी है। हमें परमेश्वर की जो सेवकाई दिया है वो साधारण सेवकाई नहीं, हालेलुया। तो आए हम परमेश्वर के पास आज प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक नया बल, एक नया अभिषेक दे, हालेलुया। और जो भी सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, हम तो असंभव हमारे जीवन में आता है, कभी कभी हम डर जाते हैं, लेकिन प्रभु अगर तेरे पास तूने चाहा है, हमें बुलाया है प्रभु, तेरे साथ सेवकाई करने के लिए बुलाया है, सुसमाचार करने के लिए बुलाया है, और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए बुलाया है, तो हमें मदद कर, हमें इस्तेमाल कर प्रभु। हम अयोग्य है, हमें सेवा में बुलाए, हमें सेवा दे प्रभु। आज हम बातें करेंगे प्रियो, आए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हालेलुया, और परमेश्वर के साथ एक मन होकर हम प्रार्थना करें, और परमेश्वर से हम बातें करें कि प्रभु हमें सेवा दे, हम विश्वास योग्य में चलने के लिए हमें मदद करे। जैसा बाइबल बताती है 4:24 में, और जो भी परमेश्वर ने हमें चुना आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने के लिए बुलाया है। तो आज से लेकर हम प्रभु के साथ एक मन होकर डेडिकेशन करेंगे कि प्रभु जब तक हमारे अंदर, हमारे शरीर में प्रभु लहू हमारा जीवन अपने दिया है, तब तक प्रभु अंतिम दिन तक हम विश्वास योग्य रहकर तेरे सेवकाई करने के लिए हमें इस्तेमाल करे। प्रभु हमारी गलतियों की, अपराधों की क्षमा करे, हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबों को प्रभु आशीषित करे। आने वाला दिनों में प्रभु नया नया बढ़ोतरी और सेवकाई में सुसमाचार प्रचार करने मिले, और उसके साथ चलने के लिए आप और मुझे प्रभु सहायता करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीषित करे। ओकलामा हिंदी प्रेयर लाइन और सब टीम को प्रभु ब्लेस करे, हालेलुया। सारा महिमा मैं प्रभु के नाम को देता हूँ। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, 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 आमीन। शिमोन पास्टर जी, आपको धन्यवाद। प्रभु का बहुत अच्छा सेवकाई आपने किया है। जैसा कि स्तोत्र संहिता में लिखा है 119 में, उसमें 38 वचन में लिखा है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। और इसीलिए हमने जो भी वचन सुना है, वचन बहुत आशीषित हुआ है, अपने बहुत आशीष का कारण हमारे लिए बना है, इसलिए धन्यवाद। और आगे का जो पास्टर राजू भारत है वो आशीष की प्रार्थना करेंगे। पास्टर राजू भारत करेंगे ये समय परमेश्वर को दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपको लिए बनी रहे। आमीन।
आमीन आमीन। थैंक यू। अभी परमेश्वर को धन्यवाद हो। हिंदी प्रेयर लाइन में परमेश्वर ने आशीषित किया। गीत गाए हुए पास्टर कामले फैमिली को परमेश्वर आशीष दे, बच्चों को परमेश्वर आशीष दे। पास्टर सिमियोन, थैंक यू फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड ब्लेस यू इन मिनिस्ट्री। थैंक यू पास्टर बाबू साहब, लीड करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। सभी लोग परमेश्वर के लिए सहायता करें। गॉड ब्लेस अस ऑल, हैव ए ब्लेस्ड वीक। गॉड ब्लेस। जो भी प्रभु मेरे जीवन में देता, सबका करो धन्यवाद। जो भी प्रभु मेरे जीवन में देता, सबका करो धन्यवाद। मैं रखता हूँ प्रेम प्रभु से,